जय श्री कृष्ण साथियों। आप सब एक बात जानते हैं कि जब जब धरा पर अन्याय अधर्म होता है तो भगवान विष्णु अवतार लेकर के अवतरित होते हैं और हर अवतार में उनका कोई न कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो एक विशेष गुण लेकर के आते हैं। आप जानते हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 12 कलाओं के ज्ञाता थे और योगेश्वर श्री कृष्ण 16 कलाओं के ज्ञाता थे। उनका गीता ज्ञान तो पूरे देश काल का पथ प्रदर्शक है। सामान्य मनुष्य में तो 5 कलाएं होती हैं और जो थोड़े से श्रेष्ठ हैं उनके अंदर 8 कलाएं होती हैं। एक कला शब्द सुनकर के आप जरूर एक प्रश्न मन में ला सकते हैं कि ये कलाएं क्या होती हैं जिनकी वजह से इनका इतनी चर्चा होती है कि भगवान कृष्ण 16 कला संपन्न थे, पूर्णावतार थे। तो आज हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण की 16 कलाओं की। उनकी सबसे पहली कला थी श्री। श्री की कला जिसके अंदर होती है वो धन संपत्ति का, वैभव का स्वामी होता है। वो सिर्फ धन संपत्ति सोने चांदी का ही मालिक नहीं होता, वो मन वचन कर्म सभी तरह से धनी होता है। उनके पास यदि कोई आस लेकर आता है तो वो कभी निराश नहीं लौटाते। वो इस प्रकार से धनी होते हैं। और दूसरी संपत्ति, दूसरी कला उनके अंदर थी भू। अब भू संपत्ति का जो मालिक होता है वो बड़े भूभाग पर राज्य करने की क्षमता रखता है या वो भूभाग का स्वामी होता है। और भगवान श्री कृष्ण के अंदर तो ये कला बहुत अच्छे ढंग से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी क्षमता से द्वारिकापुरी बसाई थी। तो भगवान श्री कृष्ण भू कला के भी स्वामी थे। तीसरी कला थी कीर्ति। कीर्ति का मतलब है जिसका ख्याति, जिसकी प्रसिद्धि, जिसका यश चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में गुंजायमान होता हो और लोग सहर्ष उनके गुणों को स्वीकारते हों, उनकी जय जयकार करते हों। तो ऐसी कला के स्वामी थे श्री कृष्ण। चौथी कला उनके अंदर थी इला। इला का मतलब होता है वाणी सम्मोहन। जिसके अंदर ये कला होती है उनकी वाणी में एक अलग ही सम्मोहन शक्ति होती है। जो उनकी वाणी को सुन लेता है वो परिवर्तित हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति भी यदि उनके पास आए तो वो अपनी सुध बुध भूल करके शांत हो जाता था। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि जो भगवान कृष्ण के पास आता था उनकी वाणी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसके अंदर भक्ति की लहरें दौड़ने लगती थी। यहाँ तक कि गोपियाँ जब यशोदा मैया के पास श्री कृष्ण की शिकायत लेकर आती थी तो वे भूल जाती थी और श्री कृष्ण की वाणी सुनकर उनकी प्रशंसा करने लग जाती थी। साथियों, पांचवी जो कला थी वो थी लीला। अब लीलाधर थे भगवान कृष्ण। उनकी लीलाएं, बचपन की लीलाएं भी और पूरे जीवन की जो लीलाएं थी वो भी जग प्रसिद्ध हैं, इसीलिए उनको लीलाधर कहा गया। उन्होंने अपने जीवन में होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी करके उसके दर्शन करवाए। तो इस प्रकार के कला के धनी थे भगवान कृष्ण। और छठी कला थी उनके अंदर विद्या। जिसके अंदर विद्या कला होती है वो वेद वेदांतों का ज्ञाता होता है। साहित्य, संगीत, कला, पाक कला, उन सब का वो मर्मज्ञ होता है। कूटनीति और राजनीति का निपुण होता है। युद्ध विद्या में पारंगत होता है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण थे जो हर विद्या में निपुण थे। और साथियों, सातवीं कला थी उनमें कांति। कांति जैसे शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि उनके चेहरे पर एक अलग आभा थी, अलग ही नूर था। उनकी छवि को देखते रह जाते थे। पूरा ब्रजमंडल उनकी मोहनी छवि पर मुग्ध रहता था। गोपियां उनकी छवि को मुग्ध होकर के उनको पति रूप में पाने की कामना किया करती थी। तो ये अंदर से जो गुण होते हैं वो चेहरे पर एक चमक के रूप में उभर कर आते हैं। साथियों, आठवीं कला उनके अंदर थी विमला। विमला का मतलब होता है मल रहित, मैल रहित, पक्षपात रहित। किसी के बारे में भी अपने मन में कोई पक्षपात भेदभाव न रखना। और वो अपने इस अवतार के अंदर उन्होंने किसी से कोई पक्षपात नहीं किया। यहाँ तक कि श्री राधा और गोपियों के अंदर कोई भेद नहीं था। सबके साथ वो एक जैसा ही व्यवहार करते थे और सब उनके व्यवहार से आनंदित हुआ करते थे।
ग्वाल बाल के संग भी वो खेला करते थे, बड़ों के संग भी वो लीला किया करते थे। तो विमला उनकी कला थी। साथियों, 9वीं कला उनमें उत्कर्षणी थी। उत्कर्षणी कला का मतलब होता है प्रेरणा देना, नियोजन करना। यानी कोई अकर्मण्यता में है तो उसको कर्मण्यता का पाठ पढ़ाना। आप सब जानते हैं कि युद्ध स्थल पे जब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे, उस वक्त भी उन्होंने गीता उपदेश देकर के अर्जुन को कर्तव्य का मार्ग बताया था। तो ऐसे प्रेरणा देने वाले थे भगवान कृष्ण। और साथियों, 10वीं कला उनमें थी ज्ञान। यहाँ ज्ञान का मतलब है नीर क्षीर विवेक। वो विवेकपूर्ण व्यवहार करते थे। उनके अंदर न्याय करने की क्षमता थी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां उन्होंने अपने बहुत अच्छे ज्ञान विवेक का परिचय दिया। गोवर्धन पर्वत की पूजा हो या दुर्योधन को समझाने के लिए शांति दूत बनकर जाना हो, उन्होंने पूरे विवेक का परिचय दिया था। और साथियों, अगला उनके अंदर जो कला थी वो थी योग। योग का मतलब है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो कला है वो योग है। वो योगस्थ थे और योगस्थ होकर के ही उनके अंदर एक अलग ही आकर्षण था। ऐसे व्यक्ति चमत्कारी होते हैं जो योग में स्थित होते हैं, और योग स्थित होने की वजह से वो अपने योग बल से उन्होंने ब्रह्मास्त्र से गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की थी और अपने गुरु पुत्र को पुनर्जीवन दान दिया था। साथियों, अगली कला उनमें थी कर्मण्यता की। अभी मैं बता रही थी उत्कर्षणी। उत्कर्षणी माने प्रेरणा देना, अकर्मण्यता वाले को कर्मण्यता में ले जाना। यहाँ पर है कर्मण्यता। वो उनकी इच्छा मात्र से सारा काम हो सकता था, लेकिन वो स्वयं अपने कर्म को करते थे, कर्मठ थे, कर्तव्य पथ पर चलते थे। तो हर वक्त उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। तो ऐसे भगवान कृष्ण में कर्मण्यता भी एक कला थी। अब 13वीं कला उनके अंदर थी विनयशीलता। वो विनम्र थे, अहंकार से रहित, सबके साथ विनम्रता के साथ व्यवहार करना। और उनकी विनम्रता आप कहाँ कहाँ देखेंगे। सुदामा को मित्र के रूप में गले लगा लेना, और सारा बस सभी ज्ञान होते हुए भी अपने गुरु को ज्ञान का श्रेय देना, पांडवों को युद्ध के विजय का श्रेय देना, उनकी विनम्रता के प्रमाण है। और 14वीं कला थी सत्य। ऐसा व्यक्ति सत्य को धारण करता है, और विरले ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का दामन न छोड़े। कटु सत्य को धर्म की रक्षा के लिए वो सामने रखते थे। जब शिशुपाल की मां ने उनसे पूछा था कि क्या शिशुपाल का वध आपके हाथों होगा, तब उन्होंने बताया था कि ये मेरा प्रारब्ध, ये विधान है, ये मुझे करना ही पड़ेगा। तो सत्य को हमेशा सर्वोपरि रखने वाले भगवान कृष्ण थे। और 15वीं कला थी आधिपत्य, यानी अपना प्रभाव जमाने का कला होना। लोग उनके आधिपत्य को स्वीकार करते थे। वो इसलिए नहीं कि कोई बहस है, वो सहर्ष उनके आधिपत्य को स्वीकार करते थे। उनके आधिपत्य में उनको सुरक्षा का भाव रहता था, संरक्षण का भाव रहता था। तो ऐसे भगवान कृष्ण में ये आधिपत्य की कला थी। और उसके पश्चात अंतिम 16वीं कला उनके अंदर थी अनुग्रह। वो किसी से प्रत्युपकार के रूप में नहीं चाहते थे, लेकिन सब पर अनुग्रह करते थे, सब पर उपकार करते थे। अपने सामर्थ्य अनुसार जो व्यक्ति उनका बनकर उनके पास आया, उन्होंने उसका कल्याण किया, उन पर उपकार किया। तो ये भगवान कृष्ण की 16 कलाओं का आज हमने वर्णन किया, और वाकई वर्णन करते करते भी उनकी लीलाएं सब ध्यान में आ रही थी। साथियों, ये 16 कलाएं सबके अंदर एक साथ होना असंभव है। ये तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अंदर ही थी, पर एक प्रयास हम कर ही सकते हैं। जितना जितना हो सके, जितनी प्रतिशत मात्रा में हम इन गुणों को अपने अंदर ला सके, उतना प्रयास अवश्य कीजिएगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज 16 कलाओं का वर्णन सुना। जय श्री कृष्ण।